बिछड़ा राजकुमार। शेरनी ने अपने छोटे बच्चे सिम्बा को धूप में सुलाया था। तभी कहीं से एक बड़ा गिद्ध आता है और वो सिम्बा को उठाकर उड़ जाता है। बचाओ, बचाओ, गिद्ध मेरे सिम्बा को उठा ले गया, बचाओ, मदद करो मेरी। शेरनी की आवाज सुनकर शेर पास आता है। महाराज, हमारे सिम्बा को गिद्ध उठाकर उड़ गया, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ। कृपा करके मेरे सिम्बा को बचा लीजिए महाराज। महाराज अपने सैनिक उस गिद्ध के पीछे लगा देते हैं। गिद्ध का पता ढूंढने बाज को काम पर लगा देते हैं, लेकिन गिद्ध ऊंचाई से उड़ रहा था। ऊंचाई पर जाते ही अचानक से उसके मुंह से सिम्बा नीचे गिर जाता है। सिम्बा एक खेत में गिर जाता है। वो खेत गोपाल नाम के आदमी का था। अरे ये शेर का बच्चा आसमान से कैसे गिरा? अच्छा, तो इसे गिद्ध ने उठा लिया था और ये गिद्ध बच्चे को मारने जा रहा होगा। गिद्ध वापस सिम्बा को उठाने आता है, लेकिन तभी गोपाल लकड़ी लेकर सामने आता है और उसे भगा देता है। गोपाल सिम्बा के पास जाता है, उसे उठाकर प्यार से सहलाने लगता है। नन्हा सिम्बा रो रहा था। रो मत बच्चे, तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें जंगल छोड़ दूंगा, घबराओ मत। गोपाल सिम्बा को पानी पिलाता है, उसे खाने को देता है और पास वाले जंगल में छोड़कर वापिस आता है। पर वो जंगल तो सिम्बा का नहीं था, उसे कुछ पता भी नहीं था। फिर वो वापिस उसी खेत में आता है। तब गोपाल कहता है, अरे क्या हुआ, तुम वापिस क्यों आए? उसी जंगल में तुम्हारे माता पिता रहते होंगे, जाओ बच्चे वहां चले जाओ। पर सिम्बा गोपाल के पास आकर उसके पैरों में बैठ जाता है। उसके पैरों को वो चाटने लगता है। तब गोपाल को भी उस पर बहुत प्यार आता है। गोपाल को उसका नाम तो नहीं पता था, इसलिए वो उसे शेरू नाम देता है। आज से तुम्हारा नाम शेरू, लेकिन मैं शेरू को गांव नहीं ले जा सकता। मुझे यहीं पर रहकर इस बच्चे को पालना होगा। गोपाल खेत में घर बनाकर रहने लगता है। वो शेरू का पूरा ध्यान रखता है और उसे इंसानों से बचाते रहता है। गोपाल समय समय से उसे जंगल ले जाता है और उसे शिकार करना सिखाता है। अब उन दोनों का एक रिश्ता सा बन गया था। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। शेरू अब काफी बड़ा हो चुका था और गोपाल बूढ़ा। शेरू बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि अपने असली माता पिता को ढूंढ लो, पर तुम हो कि मेरी बात नहीं सुन रहे हो। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे मेरे माता पिता की कोई जरूरत नहीं है। आपने आज तक मेरी रक्षा की, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, शिक्षा दी, इसलिए आज से मैं ही आपकी रक्षा करूंगा। शेरू गोपाल की बात नहीं मानता था। इधर दूर जंगल में शेरनी शेर से, महाराज, इतने साल हो गए, पता नहीं हमारा सिम्बा जिंदा भी है कि नहीं। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। इतने साल हो गए, अब इस बात को जाने भी दो। जो हुआ सो हुआ। दुख तो मुझे भी है, पर क्या कर सकते हैं। तभी वहां बाज उस गिद्ध को लेकर आता है। महाराज, ये वही गिद्ध है जिसने हमारे सिम्बा को उठाया था। इतने सालों के बाद आज ये हाथ में आया। गिद्ध, बताओ मेरे बच्चे का क्या किया तुमने? महाराज, मैंने उसे उठाया तो था, पर मैंने उसे जान से नहीं मारा। वो मेरे पंजों से छूट गया था। उसे एक इंसान ने पकड़ लिया था महाराज। क्या तुम सच कह रहे हो ना? हमें उस इंसान का पता चाहिए, और अगर ये बात झूठ निकली तो तेरी खैर नहीं, समझे ना? तब वो गिद्ध भी शेर और शेरनी को उस खेत में ले जाता है। महाराज, ये वही खेत है जहां सिम्बा गिरा था। मैं उसे उठाने वापिस आया था, पर उस इंसान ने मुझे लकड़ी से मारकर भगा दिया। इंसान बड़े लालची होते हैं महाराज। लगता है उसने सिम्बा को जू में बेच दिया होगा। ये सुनकर शेर जोर की दहाड़ लगाता है, जिसे सुनकर गोपाल घर के बाहर आता है। गोपाल को देखकर, कहाँ है मेरा बच्चा सिम्बा? क्या किया तुमने उसके साथ? बताओ मुझे। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ होगा तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। बताओ मेरा सिम्बा कहाँ है? इस तरह शेर जोर की दहाड़ लगाते हुए गुस्से से गोपाल के पास जाने लगता है। पर तभी शेर यानी कि सिम्बा बीच में आता है। रुक जाओ, मेरे पिताजी से दूर रहो। खबरदार मेरे पिताजी को हाथ लगाया तो। शेरू को देखकर शेर और शेरनी उसे पहचान जाते हैं। ये मेरा बिछड़ा हुआ बेटा सिम्बा है। ये मेरा बेटा है, मेरा।
मेरे बेटे सिम्बा। शेरनी सिम्बा के पास जाती है। लेकिन मेरा नाम तो शेरू है, मैं आपका कोई नहीं, मैं भी नहीं जानता कि आप कौन है। शेरनी की बात सुनकर गोपाल सब समझ जाता है। बेटा शेरू, मैंने ही तुम्हें शेरू नाम दिया था, लेकिन तुम ही सिम्बा हो बेटे। देखो, यही तुम्हारे असली माता पिता है। सालों के बाद आज मेरे बेटे को उनके माता पिता मिले। मैं बहुत खुश हूँ बेटे। आपके बारे में हमें गलत फहमी हुई थी, पर आपने तो मेरे बेटे को बचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन बिछड़ा हुआ जंगल का राजकुमार सिम्बा अपने असली माता पिता से मिलता है। सिम्बा बागडोर संभालने लगता है, उसे महाराजा बना दिया जाता है और इस तरह से बिछड़ा हुआ परिवार मिलकर सब कुछ